दोस्तों, उतना परोसे थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। सेवा करना चाहता है या फिर भंडारा करवाना चाहता है तो उनके लिए ये जानकारी है। दोस्तों, ये है रास्ता लैंसडाउन से कोट द्वार की तरफ का, और अब हम कोट द्वार जा रहे हैं। वहाँ सिद्ध बलि हनुमान जी के दर्शन करेंगे। इतने आप इन रास्तों का आनंद लीजिए। बहुत बढ़िया रास्ते हैं लैंसडाउन के, काफ़ी शांति वाला वातावरण यहाँ पे है, पीसफुल एनवायरनमेंट है बहुत। हेलो दोस्तों, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हम आज खड़े हैं सिद्ध बलि धाम कोट द्वार के मेन द्वार पर, और हम लैंसडाउन से यहाँ पर आए। हमें तकरीबन डेढ़ घंटे का समय लग गया आने में। चलिए, और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि सिद्ध बलि धाम कोट द्वार के मेन मुख्य द्वार के आसपास क्या क्या पार्किंग की सुविधा है, हाथ धोने की सुविधा है, जूते रखने की सुविधा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेन द्वार के बराबर में ही जूता स्टैंड है। यहाँ आप अपने परिवार के अपने जूते दे सकते हैं, और यहाँ से आपको एक टोकन मिलेगा। उस टोकन को आप ध्यान से रखिएगा। और आप यहाँ चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं आसानी से। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्रसाद के, की रिंग्स के, और जो भी भगवान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सभी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। मंदिर में आते हैं तो हाथ धोने की जगह ये है सामने। देखिए, सिद्ध बलि धाम के मेन द्वार के ठीक सामने ये पेड पार्किंग है। ये 30 रुपये 4 व्हीलर चार्ज है, और यहाँ पे पार्किंग का इनफ स्पेस है। और अब हम अंदर दर्शन करने जा रहे हैं। सिद्ध बलि धाम की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम। चलो दोस्तों, यहाँ सिद्ध बलि धाम कोट द्वार में आप ये देख सकते हैं श्री सिद्ध बलि बाबा वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव 2025, और ये प्राइमरली दिसंबर के महीने में संपन्न होने वाला है। और यहाँ पर जितने भी महाभिषेक, परिक्रमा, यात्रा, उन सभी की जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। उनका समय भी उनके सामने दे रखा है। दोस्तों, जितने भी प्रभु के धाम हैं, हमारे ईस्ट के धाम हैं, आप वहाँ साफ़ सफाई बनाए रखने में लोकल प्रशासन का सहयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो प्लास्टिक का कचरा वगैरह होता है, प्लास्टिक का आप यूज़ ही ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से ये कोशिश करनी चाहिए हम सभी को। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यहाँ दीवारों पर बहुत ही सुंदर कारीगरी हो रखी है। पूरे ही परिक्रमा, पूरे ही मार्ग पर, जो सीढ़ियों का रास्ता है, पूरे ही मार्ग पर बहुत ही बढ़िया कलाकारी हो रखी है। और पूरा जो सीढ़ियों का मार्ग है, आप देख सकते हैं, पूरा शेड से कवर है, तो धूप या बरसात वगैरह से कुछ ज़्यादा इशू नहीं होगा। यहाँ जो मंदिर तक जाने का जो सीढ़ियों का मार्ग है, वहाँ पूरे ही मार्ग पर एक तो शेड्स लगी हुई हैं, तो आपको बरसात या धूप में इशू नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ दीवारों पर बहुत ही बढ़िया कलाकृति हो रखी है, तो आपके मन को एक शांतिपूर्ण एहसास होगा। और बाकी तो प्रभु आपका इंतज़ार कर ही रहे हैं अपने दर्शन देने के लिए। दोस्तों, जब हम मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आते हैं तो आपको ऊपर भी शॉप्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। एक्चुअली अभी क्या हुआ कि हमने एक पिलग्रिम से पूछा और उन्होंने कहा कि नहीं, ऊपर कोई शॉप नहीं है। तो फिर मेरी वाइफ को
अगेन नीचे तक जाना पड़ा प्रसाद लेने के लिए। तो आपके पास ऊपर भी एक दो तीन ऑप्शंस हैं शॉप्स के सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद, तो आप वहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं। कहा जाता है ना, बस आप एक अच्छे कर्म करते रहिए, भगवान का सुमिरन करते जाइए, आपके और हमारे जीवन की राह अपने आप ही आसान होती चली जाएगी। तो बस जीवन का बहुत सरल सा सिद्धांत है, अपने कर्म अच्छे रखिए और भगवान का सुमिरन करते जाइए। जय सिया राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय सिया राम। देखिए यहाँ पूरे प्रेमाइसिस में बैठने के लिए शेड्स लगी हुई हैं और आप सामने भी देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु बैठे हुए हैं आराम से। भगवान के दर्शन के इच्छुक सभी श्रद्धालु बैठे हुए हैं और सामने वाले आप एल्यूमिनियम के ग्रिल पे देख सकते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालुओं ने अपने मन्नतें मांगकर कलावा वहाँ बांध रखा है और बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोलो जय सिया राम। दोस्तों, जैसे ही आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था और दर्शनार्थियों के बैठने की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से बहुत अच्छी तरीके से हो रखी थी। और यहाँ पर आप दीवारों पर देख सकते हैं हमारे देवी देवताओं की आकृतियाँ, कलाकृतियाँ बहुत अच्छी तरीके से कारीगरी हो रखी थी, मन को लुभावने वाली थी। साथ ही साथ यहाँ मंदिर में गर्मी का तो बिल्कुल भी एहसास नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पंखों का पूरा व्यवस्था हो रखी थी और पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा थी, तो गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं लग रहा था। और यहाँ मैं अपने परिवार के साथ प्रभु के चरणों में शीश झुकाकर उनको नमन कर रहा हूँ, उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान सबको स्वस्थ और खुशहाल जीवन दे। और आप देख सकते हैं मुझे देखकर मेरे भैया जी ने भी अपना सिर प्रभु के चरणों में झुकाया और उन्हें कैसे मेरा बेटा देख रहा है। तो यहाँ हमें दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एहसास था। आइए दोस्तों परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा की बारी है। हनुमान जी के दर्शन करके बहुत ही मन को सुकून मिला और हम हनुमान जी के ठीक सामने ही, सिद्धबली बाबा के ठीक सामने ही बैठ गए थे। हमने करीब आधा पौन घंटा हम वहाँ बैठे रहे। बड़ा शांति का वातावरण था और बहुत अच्छा सुखद अनुभूति हमें हुई। ऊपर पंखे चल रहे थे, पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा थी और सामने प्रभु का नज़ारा, क्या ही कहने। वाह वाह वाह। हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। दोस्तों, जब हम परिक्रमा करते हैं तो मंदिर प्रांगण के लेफ़्ट साइड में एक ओपन एरिया आता है जहाँ पर धूप प्रज्वलित करने का स्थान बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं माता जी के साथ धूप प्रज्वलित कर रहा हूँ और यहीं पे वो स्थान है जहाँ पर आप कलावा बांध सकते हैं अपनी मन्नत मांगकर। सभी श्रद्धालु ऐसा करते हैं। और दोस्तों आप ये मैं अपने बेटे को यहाँ पानी पिला रहा हूँ और यहाँ पे पानी की, ठंडे पानी की बहुत उचित व्यवस्था थी। अब मैं भगवान शिव जी के दर्शन करने उनके समक्ष जा रहा हूँ और यहाँ पर एक जलधारी बनी हुई थी। इस जलधारी से बूंद बूंद करके भगवान शिव जी का 24 घंटे जलाभिषेक होता रहता है और इस तरीके से वहाँ भगवान शिव जी का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर एक मंदिर का आर्किटेक्चर भी बना हुआ था। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये आर्किटेक्चर किस मंदिर का बना हुआ था। आप अगर श्योर है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि वो आर्किटेक्चर राम मंदिर का होगा। और अब भगवान शिव के दर्शन करके अब हम चल दिए हैं शनि मंदिर की तरफ। और आप यहाँ देख सकते हैं सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के पश्चात शनिदेव आते हैं और यहाँ पर भी अच्छी खासी भक्तों की भीड़ थी। मैं भगवान शनिदेव से प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर कि वो सभी दर्शकों की मनोकामनाएं पूर्ण करें और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान शनिदेव के मंदिर में भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ था। दोस्तों सामने सिद्धबली धाम के दर्शन करते हुए सबसे पहले जब हम नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से तो बीच में शिव जी का मंदिर पड़ता है और जब हम इधर आते हैं तो इधर शनिदेव जी का मंदिर है। यहाँ पे नौ पिंडियों के रूप में नवग्रह विराजमान है। शनिदेव जी के मंदिर के बराबर में ही पार्वती रसोई है और सीता रसोई है जहाँ पे आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आइए चलते हैं आगे रसोई की तरफ।
दोस्तों, उतना परोसे थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। ये जो आप मेरे हाथ में थाली देख रहे हैं, ये थाली नहीं है, ये सिद्धबली धाम में पार्वती रसोई सीता रसोई का प्रसाद है। तो मन बहुत आनंदित है, बहुत अच्छा लग रहा है और आप ज़रूर आइएगा और यहाँ का प्रसाद ग्रहण करिएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी लाइन लगती है और सामने से प्लेट लेकर वहाँ सब सर्व करने वाले भक्तजन खड़े हुए हैं, वो आपको सर्व करेंगे और आप अपना प्रसाद एंजॉय कर सकते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों, हमने यहाँ सिद्धबली धाम कोटद्वार में भगवान की कृपा से पार्वती रसोई और सीता रसोई में प्रसाद ग्रहण किया और बहुत अच्छा प्रसाद था, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद था। भगवान का प्रेम उसमें अलग ही छलक रहा था। अब मैं आप सबके लिए एक जानकारी लेकर आया हूँ। जो भी भक्त यहाँ पर सेवा करना चाहता है या फिर भंडारा करवाना चाहता है, तो उनके लिए ये जानकारी है। मैंने यहाँ मंदिर के प्रशासन से बात करी और मुझे पता चला कि मंगलवार के दिन जो बुकिंग अमाउंट है वो 15,000 रुपये रहता है और बुधवार और शनिवार के दिन जो बुकिंग अमाउंट है वो 11,000 रुपये रहता है और हफ्ते के बाकी के दिन 7,100 रुपये यहाँ मंदिर का भंडारे का बुकिंग अमाउंट रहता है। और जो आपको सिर्फ बुकिंग अमाउंट लेना है, करना है, पर्ची लेनी है और उसके बाद यहाँ की जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हर्ष वर्मा जी, उनका कांटेक्ट नंबर और नेम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। वो मंदिर प्रशासन आपकी तिथि के समीप आते ही वो आपसे खुद ही कांटेक्ट करेंगे। और हाँ, ये सिर्फ बुकिंग अमाउंट है, इसमें भंडारे की कोई भी सामग्री का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। वो मंदिर प्रशासन आपको तिथि के अनुसार भक्तों की भीड़ को देखते हुए अपने आप ही आपको सूचित करता है। तो भक्तों, ये है। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मंगलवार की तिथि जो है वो 2033 तक बुक है और बुधवार की भी और शनिवार की भी, और जो हफ्ते के बाकी के दिन हैं उनकी भंडारे की तिथि 2030 तक बुक है, कम्प्लीटली बुक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और अब हम सफ़र शुरू करते हैं कोटद्वार से हरिद्वार। धन्यवाद।